हेलो गाइस, हाउ आर यू? होपफुली एवरीबॉडी इज़ फाइन। अच्छा, ये जो वीडियो आज बनाई जाएंगी, मतलब आज इसकी ये नोट्स हैं। इसके दो क्वेश्चन हम करेंगे। इसकी एक वीडियो आज बनेगी और एक जो है वो नेक्स्ट में इसको करेंगे। इसमें है क्या, इसमें ये स्पीड्स और रोड वगैरह के जो साइन वगैरह ना, वो सारा इसमें डिस्कस किए हुए हैं कि कौन से रोड पे कितनी स्पीड होती है और उनकी क्या। इसमें फिर अल्कोहल वगैरह के भी हैं और इस तरह एज डिफरेंस वगैरह, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा। तो मेरे पास ये दूसरी फॉर्म में थे नहीं, तो नोट्स ही थे, तो मैंने कहा इनको चलो वीडियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये स्पीड है। स्पीड में क्या आता है जी? कह रहा है कि जी फॉर प्राइवेट कार्स एंड मोटरसाइकिल और प्राइवेट कार के लिए स्पीड कितनी होती है ऑटोवीय और ऑटोपिस्ता पे। नॉर्मली जो ऑटोपिस्ता होता है वो मोटरवे भी वही होता है, फ्रीवे भी वही होता है। ऑटोविया जो होता है डोल कैरिजवे, उसको वो कहते हैं। ये ऑटोपिस्ता ऑटोविया स्पेनिश में है और मोटरवे फ्रीवे डोल कैरिजवे इंग्लिश में। अच्छा, ऑटोपिस्ता यहाँ पे स्पीड कितनी, मिनिमम स्पीड कितनी है यहाँ पे? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसमें, मिनिमम स्पीड जो। और मैक्सिमम कितनी है? 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। और वाइल पासिंग फ्रॉम द बुलेट अप एरिया टाउन सिटी। अच्छा, जब वो बुलेट अप एरिया मतलब सिटी के अंदर से गुजरते हैं जहाँ पे आबादी होती है, तो तब उनकी स्पीड कितनी हो जाती है? 60 किलोमीटर किसकी हो जाएगी? मिनिमम स्पीड उसकी होगी, ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी? 80 किलोमीटर ऑटोवी या तो पिस्ते की, जब वो सिटी के अंदर से गुजरेंगे तब उनकी स्पीड पे फ़र्क आ जाता है, ठीक है। मिनिमम उनकी सेम ही रहेगी और मैक्सिमम कम हो जाएगी। अच्छा, ये उनकी शेप्स हैं, ये ख़राब हो गई हैं। ऑटोमोबाइल वे क्या होता है? इसमें मिनिमम स्पीड क्या है इसकी? 50 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। फॉर ओवरटेकिंग प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम टोटल कितनी हो जाएगी? 120। ओवरटेक करने के लिए जब मैक्सिमम से उसमें 120 हो जाएगी, ठीक है। अब बी कन्वेंशन रोड क्या होता है, क्या है उसका जो हार्ड शोल्डर है, ये मैं बताया हुआ है पहले भी। हार्ड शोल्डर 1.50 मीटर या उससे ज़्यादा होता है, या उसके दो से ज़्यादा जो है वो वे होती हैं। तीन होती हैं लाइनें, ये चार होती हैं, दो आने वाली और एक जाने वाली, ठीक है। और इसमें मिनिमम स्पीड 50 किलोमीटर है, मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर है और ओवरटेकिंग के लिए 20। ये जो ऊपर वाला जो ऑटोमोबाइल है ये सेम उसी का है इसमें, ठीक है। ओवरटेक करने के लिए 120 इसमें आ जाएगा। और ये उसकी ये जो मैं आपको बता रहा था, इसमें देखें ये दो तीन लाइनें हैं, एक इसकी जो आने वाली है, दो और जाने वाली हैं। अब ये एग्जांपल, इसका जो हार्ड शोल्डर होता है ये इस दोनों साइड से, ये देखिए ये 1.50 मीटर से ज़्यादा होता है हार्ड शोल्डर। 1.50 मीटर या उससे ज़्यादा होगा तो ये उसकी निशानी है कि ये बिग कन्वेंशन रोड है। अब स्मॉल कन्वेंशन क्या होता है? स्मॉल कन्वेंशन है जी हार्ड शोल्डर लेस देन 1.50 मीटर होता है। हार्ड शोल्डर जो है लेस देन 50 मीटर होगा और उसकी मिनिमम स्पीड 45 किलोमीटर होगी और मैक्सिमम स्पीड उसकी 90 किलोमीटर पर आवर होगी। और ओवरटेक करने के लिए इसमें 20 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये स्मॉल कन्वेंशनल रोड है और ये इसकी निशानी, ये इसमें दो ही लाइनें होती हैं, या उसका हार्ड शोल्डर 1.50 से कम होता है। अगर उसकी तीन लाइनें भी हों तो यहाँ इसके दो लाइनें होती हैं। अच्छा, सिटी रोड, अर्बन रोड, टाउन रोड, वहाँ पे मिनिमम स्पीड जो होगी 25 किलोमीटर पर होगी और मैक्सिमम 50 किलोमीटर होगी। नॉर्मली आपने देखा होगा जो सिटी के अंदर से गुजरते हैं वहाँ पे 50। अब आजकल जो नया यहाँ पे ज़्यादा जो रोड आ जा रहे हैं कुछ जगहों पे, वहाँ पे उन्होंने 30 कर दिया हुआ है और वो भी वो जोना रेजिडेंशियल या वो पेडेस्ट्रियन का होता है। तो नॉर्मल इन जनरल केसेस की मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी 50 ही है। इंटर अर्बन रोड और इंटर सिटी रोड।
अच्छा, इंटर अर्बन रोड और इंटर सिटी रोड होते क्या हैं? जो ये बड़े रोड होते हैं जो शहरों को आपस में अटैच करते हैं, लाइक बार्सिलोना, वलेंसिया, बार्सिलोना, मैड्रिड, साबादल, जो सिटी से बाहर होते हैं वो इंटर अर्बन रोड होते हैं। और रेजिडेंस स्ट्रीट जो होती है, यहाँ पे मिनिमम स्पीड नहीं होती, मतलब आप मिनिमम से भी जा सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 20 होती है। और उसकी निशानी होती है यहाँ पर, ये बोर्ड लगा होता है, ठीक है। इसका मतलब है, ये आपने अक्सर देखा होगा, ये रेजिडेंट एरिया वगैरह पे लगा होता है। पेडिस्ट्रियन जोन, जहाँ से पेडिस्ट्रियन का जो लोगों का गुजर ज़्यादा होता है, वो ये स्पेशली साइन भी लगा होता है कि जोना पेडिस्ट्रियन का यहाँ पे 30 की स्पीड होती है, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड 30 होती है पेडिस्ट्रियन जोन में। अच्छा जी, फ्रंट सेफ्टी डिस्टेंस और सिक्योरिटी डिस्टेंस। अब ये डेफिनेशन है कि फ्रंट सेफ्टी डिस्टेंस क्या होता है या सिक्योरिटी डिस्टेंस क्या होता है। यू शुड लीव द डिस्टेंस दैट इन केस ऑफ सडन ब्रेक यू कैन स्टॉप योर कार विदाउट colliding विद द व्हीकल इन फ्रंट। अगर आप अपनी इतना अपने डिस्टेंस छोड़ना क्या है, एकदम ब्रेक लगाने से लगाता है जब बंदा अगला, तो आपकी जो गाड़ी है वो अगली गाड़ी से टक्कर होने के बजाय पहले, मतलब उससे क्लूडिंग होने के बजाय उससे पहले रुक सके अगर ब्रेक लगाते हैं। रिकमेंडेड इट शुड बी 2 सेकेंड विच इज़ एक्सटेंडेबल टू 3 सेकेंड आउट ऑफ सिटी। इंटरनल इट शुड बी 4 सेकेंड और 100 मीटर। कह रहे वो नॉर्मली वो तकरीबन के 2 सेकेंड का उसमें डिस्टेंस होना चाहिए आपके उसमें गाड़ी में, 2 सेकेंड में उसका टाइम पीरियड में वो उसके साथ जाती है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये सिटी आउट ऑफ सिटी जो इंटर अर्बन रोड है, जो ऊपर बताएं इंटर अर्बन, वहाँ पे ये 3 सेकेंड होनी चाहिए, और टनल के अंदर ये 4 सेकेंड होनी चाहिए और 100 मीटर, और तकरीबन 100 मीटर बनता है वो 4 सेकेंड में उसमें जो है ना उसकी ब्रेक का। इफ़ व्हीकल इज़ मोर देन 3500 kg/mm देन इट शुड बी 6 सेकेंड और 150 मीटर। वो कह रहा है अगर आपकी जो व्हीकल है उसका 3500 किलोग्राम ज़्यादा वेट है उसका, लाइक ये बड़े फुरगुनेते वगैरह, तो इसकी 150 मीटर होगी या 6 सेकेंड होगा इसका डिस्टेंस अगली गाड़ी से। lateral security distance it should be proportional to the width of the road। ये उसकी जो चौड़ाई होती है उसके साथ जो आपने होता है वो फासला रखना होता है, लाइक जाते हुए, तो उसको लेटरल कहते हैं। जहाँ पे दाएं बाएं जो होता है वो लेटरल डिस्टेंस में आता है। वार्निंग ट्राइंगल ये भी बता चुके हैं मैं, ऑब्लिगेटोरी, दो जो हैं वो लाजमी है, कंपलसरी हैं। वन is placed in front, one is back at the distance of the 50 meter in case of two road। अच्छा, ये अगर 2 रोड है तो एक आपने उसके फ्रंट में रखनी है और एक उसके बैक में रखनी है, मतलब आने जाने का है एक रोड में 2 वे है तो। इफ़ द रोड इज़ 1 वे, अगर रोड 1 वे है, देन ओनली वार्निंग ट्राइंगल शुड बी प्लेस्ड एट द रियर ऑफ द व्हीकल एट द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। अगर वो 1 वे है तो फिर आपने उसके जस्ट उसके बैक साइड पे, रियर पे, उसके बैक साइड पे ही रखनी है। रखनी कहाँ पे है? 50 मीटर पे, 50 मीटर पे रखनी है, और जो 100 मीटर से नज़र आए, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग जैकेट, ये रिफ्लेक्टिंग जैकेट ये एक लाजमी होती है, ऑब्लिगेटोरी 1 होती है। इसमें ये अपने अपनी कार के पास रखनी होती है, सीट के पास। इट शुड बी प्लेस्ड नियर द ड्राइवर सीट, ये सीट के पास होती है, और विद इन रीच ऑफ योर एक्सेस, और आपके एक्सेस में होनी चाहिए। एज अ टाइम ऑफ एमरजेंसी एट इंटरबन रोड फर्स्ट वियर द जैकेट एंड देन कम आउट द व्हीकल। कह रहा है कि आपकी अप्रोच इतनी हो, मतलब आपके सीट के वो साथ ही हो, ताकि अगर आप इंटरबन रोड पे आपको एमरजेंसी होगी तो आप पहले वो जैकेट पहने और देन आप वहाँ से निकलें, गाड़ी से बाहर निकलें। तो अब आगे इसमें ये वो मिरर का बता रहा है कि कितने ज़रूरी हैं और कितने नहीं ज़रूरी। इंटीरियर रियर व्यू मिरर, एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर। इंटीरियर होता है जो अंदर के शीशे होते हैं, और एक्सटीरियर जो बाहर के शीशे होते हैं। एज अ जर्नल रूल 1 इंटीरियर मिरर एंड 1 लेफ्ट साइड एक्सटीरियर व्यू मिरर आर ऑब्लिगेटोरी। कह रहा है कि जनरल रूल में एक जो अंदर वाला शीशा होता है गाड़ी के वो, और एक लेफ़्ट साइड वाला जो है, ये 2 कंपल्सरी होते हैं। इन केस we have placed luggage in the vehicle at the back or we
towed a trailer or a curtain on back screen, then both exterior mirror are obligatory. मतलब अगर आप कह रहा है कि इन केस अगर हम सामान वगैरह रखा हुआ है अपने बैक सीट पे, या हमने कोई ट्रेलर लगाया हुआ है पीछे, या किसी चीज़ को खींच के लेके जा रहे हैं गाड़ी के साथ, तो बीच वाले शीशे से नज़र तो नहीं आएगा, देन दोनों साइड के जो है वो ऑब्लिगाटोरी लाजमी है, ज़रूरी है. इन केस ऑफ मोटरसाइकिल ऑन लेफ्ट हैंड मिरर इज़ obligatory, and when speed is over 100 किलोमीटर then both mirror left right is obligatory. ये क्वेश्चन गुजर चुका हुआ है पीछे 2-3-4 दफ़ा गुजरा हुआ है. अगर मोटरसाइकिल की स्पीड 100 से ज़्यादा तो उसके लिए दोनों ज़रूरी हैं, अगर 100 से कम है तो उसकी एक ही चल जाएगी. हार्ड शोल्डर कैट इज़ फॉरबिडन टू यूज़ फॉर नॉर्मल कंडीशन. अब हार्ड शोल्डर का क्वेश्चन आया भी था, तो वो इसीलिए गलत था कि वो नॉर्मल यूज़ में उसको हार्ड शोल्डर को अपने यूज़ नहीं करना होता. ये रिसेंटली गुजरा सैम्पल वगैरह में. अच्छा, ये 2 लाइनें हैं और ये हार्ड शोल्डर होता है, यानी जो हिस्सा रोड के बाहर होता है, मेन रोड के बाहर वाला, उसे हार्ड शोल्डर कहते हैं. द फॉलोइंग व्हीकल मस्ट ट्रैवल ऑन हार्ड शोल्डर. कह रहे हैं कि ये जो व्हीकल्स हैं इनको हार्ड शोल्डर पे ये चलना चाहिए या चलती हैं. व्हीकल पुल्ड बाय एनिमल, जो एनिमल से पुल्ड की जाती हैं वो व्हीकल, साइकिल, मोपड, स्पेशल व्हीकल विद एम नॉट एक्सीड 3500 kg. स्पेशल व्हीकल लाइक ये ट्रैक्टर वगैरह जो हैं या इस तरह की जो बड़ी गाड़ी हैं. व्हीकल फॉर पीपल विद रिड्यूस मोबिलिटी, वो व्हीकल्स जो आगे आपको हर्डल पैदा करती है देखने के लिए, आप उससे पार नहीं दे सकते, बड़ी व्हीकल्स होती हैं. व्हीकल फॉलोइंग साइकिलिस्ट, the driver of the vehicle with a MAM not it excess of 3500 kg may exceptionally travel on hard shoulder due to the any emergency when they are forced to travel at abnormally reduced speed and could obstruct traffic flow. कह रहा है कि वो व्हीकल्स जो एमरजेंसी की सूरत में वहाँ पे वो होती हैं, उनको ख़राब हो जाती हैं, तो उनको फोर्स हो जाती हैं, यानी वो अभी स्पीड कम कर देती हैं, जाहिर सी बात है, फिर वो आपका मसला होगा तो आप उसको हार्ड शोल्डर पे उसको कर लेते हैं. ठीक है. अब ये कितनी 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टाइप हैं जो हार्ड शोल्डर पे जो चलती हैं. नॉर्मली गाड़ी जो हार्ड शोल्डर पे नहीं चलाई जाती उसको. ठीक है.